today we are going to study the Tale of the Melon City Part 2. ठीक है, तो Tale of the Melon City Part 2 का जो ये वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए लाई हूं. तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि एक वाइज मैन को बुलाया गया और वाइज मैन ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किसी को पनिशमेंट ना दें, तो हमें कल्प्रिट को तो पनिशमेंट जो है देनी ही पड़ेगी, कल्प्रिट को तो हमें निकालना ही पड़ेगा. तो ही कुड नॉट सी so old and therefore wise was he, but in a quavering voice he said the culprit must be punished. Truly the ark it was banged, the crown and it must be hanged. तो इन्होंने कहा कि आर्क को चलो वो करते हैं. देन एक काउंसलर को बुलाया गया. टू सैफोल्ड द आर्क was led when suddenly a counselor said, how can we hang so shamefully? What touch your head, your majesty? इस चीज ने आपके हेड को टच किया था, क्या हम इसको फेंक सकते हैं? क्या हम इसको हैंग कर सकते हैं? आपके पवित्र हेड को टच किया था इसने. तो अब क्या हुआ? देन अ काउंसलर ऑब्जर्व, हाउ कुड दे हैंग समथिंग दैट टच द हेड ऑफ देयर किंग, है ना? यही तो ऑब्जर्व किया काउंसलर ने. ठीक है. द किंग थॉट केयरफुली एंड सेड इट वाज ट्रू. ट्रू मस्ट द किंग. बाय नाउ द क्राउड रेस्टलेस वाज मटरिंग अलाउड. तो अब क्या हुआ? जो क्राउड है वो एकदम रेस्टलेस हो गया. भाई तुम किसी को टंगाए नहीं रहे, तुमने ये महफिल ऐसी जगह रखी. तो अब क्या हुआ? किंग ने परसीव करा उनका मूड एंड ट्रेम्बल्ड एंड सेड टू ऑल हु वर असेंबल्ड, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गन. The nation wants a hanging. Hanged must be someone, and that immediately. The noose was set up somewhat high. Each man was measured by. अब क्या हुआ? अब रैंडम पनिशमेंट देनी शुरू कर दी. जो पूरा आ गया उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी, ऐसा करा गया. ठीक है. हाउएवर जो क्राउड था, अब मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, द क्राउड बिकेम रेस्टलेस एंड वाज मटरिंग अलाउड. द किंग नोटिस देयर मूड एंड ट्रेम्बल्ड. He asked the people who had assembled there to postpone deliberation over fine points like guilt. Since the nation wants a hanging, someone must be hanged and that too immediately. ये किंग ने कहा. तो एक न्यूज को जो है वो सेटअप करा गया. द न्यूज वॉज सेटअप समवट हाई. ईच मैन वॉज मेजर्ड वन बाय वन. ओनली वन मैन वॉज टॉल इनफ टू फिट एंड दैट वॉज द किंग. So, but only one man, only one man was so tall. He fitted one man, that was all. He was the king. His majesty was therefore hanged by the royal decree. So, अब जो है किंग को हैंग कर देते हैं ये लोग, क्योंकि वही जो है वही इतने बड़े थे कि वो हैंग करे जा सके. बाकी तो सारे चुनुमुनु थे, कोई भी हैंग नहीं हो पाया. तो इन्होंने किंग को हैंग कर दिया. अब क्या हुआ? अब जो है यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ? मिनिस्टर्स आ गए. थैंक गुडनेस वी फाउंड समवन, सेड द मिनिस्टर्स, फॉर इट insisted. We had not only the unruly town might well have turned against the crown. Long live the king, the minister said. Long live the king. The king is dead. They pondered the dilemma. Then, being practical-minded men, sent out the heralds to proclaim, the next to pass the city gate will choose the ruler of our state. As in our custom, this will be enforced with due ceremony. तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ऑब्वियसली जो किंग जो है वो तो जो है डेड हो चुके थे, है ना? तो किंग का तो अब हम कुछ कर नहीं सकते थे. सो दैट मैन वाज द किंग. सो ही वाज हैंग्ड बाय द रॉयल ऑर्डिनेंस. The ministers felt satisfied that they had found someone to be hanged. Otherwise, the unruly town might have rebelled against the king. They shouted, "Long live the king!" है ना? Since the king was dead, the practical-minded ministers sent messengers to declare in the name of his majesty, former majesty, that the next one to pass the city gate, जो next बंदा होगा जो city gate से निकलेगा, ये वाली लाइन में बताया गया, वो डिसाइड करेगा कि रूलर कौन बनेगा हमारी स्टेट का. ठीक है. It was their custom and it would be observed with a proper respect. An idiot, a mental person passed through the city gate. By the city gate, the guards asked him to decide who is the king. The idiot replied, Melon.
because it was his standard answers to all the questions. The ministers crowned a melon as their king. They led the melon to the throne and it sat with proper respect. When asked how their king happens to be the melon, the people would reply it was the account of customary choice. If the king felt happy in being a melon, it was all right for them. They would not question him taking any shape as long as he has left them in peace and liberty, allowed them to carry on their private business without government control. Basically, the people were happy क्योंकि मेलन तो उनको कुछ ऑब्वियसली कहेगा नहीं, है ना? तो जब उनको मेलन कुछ कहेगा नहीं तो पीपल हैप्पी रहेंगे. तो अब एक मैन जो है वो सिटी गेट से पास करे एंड इडियट द गार्ड्स क्राइड वेट हु इज टू बी द किंग डिसाइड. तो इडियट रिप्लाइड अ मेलन. दिस वाज हिज स्टैंडर्ड आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस. ही लाइक्ड मेलन्स. You are now our king, the minister said, crowning a melon. Then they led the melon to the throne and reverently set it down. और उनको बैठा दिया गया melon को. This happened years and years ago. When you ask the people now, so your king appears to be a melon. How did this happen? They say, well, on account of customary choice. If his majesty rejoice in being a melon, that's okay to us. With us, for who are we to say what he should be as long as we live in peace and liberty? The principle of laissez-faire seem to be well established there. यानी कि लजीज फेरे मतलब कि दे आर ऑल हैप्पी. अगर वो लिबर्टी दे रहा है, मेलन तो क्यों ही रोकेगा आपकी लिबर्टी एंड फ्रीडम आपके बिजनेस को? तो मेलन तो कुछ कर ही नहीं सकता, पागल गधे लोग. तो वो कहते हैं अब मेलन हमें फ्रीडम दे रहा है, हम फ्रीडम ले रहे हैं और हम खुश हैं. That was the tale of Melon City. Subscribe if you understood. Thank you so much for watching. Check more.